लोगों ने पहले ही सोशल साइट पे ये बात को कहा था कि 29 नवंबर को जब बीएसएससी की परीक्षा है तो फिर 29 नवंबर को बिहार दरोगा का कैसे होगा। उसके बावजूद बीपीएसएससी ने 29 नवंबर की ही तिथि मुकर्रर किया है। तो कम से कम 10-15 हज़ार स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों परीक्षा का पीटी पास है और दोनों परीक्षा की मुख्य परीक्षा देंगे। तो अब दोनों परीक्षा में कैसे शामिल होंगे जब एक ही दिन परीक्षा होगी तो। और बीपीएसएससी ने जानबूझ के तिथि दिया ताकि स्टूडेंट्स हंगामा करे और उनको एक बहाना मिल जाए कि हम इसलिए डेट बढ़ा रहे हैं। और ये एग्जाम नहीं लेने जा रहा है, मुझे तो लगता है दोनों ही आयोग एग्जाम नहीं लेगा। और दिसंबर में तो सभी संडे को एग्जाम है कोई ना कोई, तो अब ये एग्जाम मुझे लगता है हो सकता है जनवरी में हो। बिहार का इतिहास भारत और पूरी दुनिया में उसके शिक्षा के चलते जाना जाता है। आर्यभट्ट से लेकर चाणक्य से लेकर राजेंद्र प्रसाद तक इसी बिहार की भूमि पर जन्म लिए और शिक्षा में उनका बड़ा योगदान रहा है। मौजूदा समय में भी बिहार की पहचान जो है वो शिक्षा ही बनी हुई है, पर पॉजिटिव सेंस में नहीं बल्कि बहुत ही नकारात्मक सेंस में बिहार की पहचान अब बन चुकी है शिक्षा के क्षेत्र में। लगातार यहाँ पर जो बहालियाँ आती हैं, जो परीक्षाएं होती हैं, उनमें धांधली हो जाता है। 5 साल के बाद उसका रिजल्ट आता है, एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, छात्रों को कोर्ट पहुंचना होता है। इन तमाम मुद्दों से घिरी हुई है मौजूदा बिहार सरकार नीतीश कुमार। हमारे साथ जो शख्स मौजूद है इस समय, दिलीप इनका नाम है। बड़े बड़े स्टूडेंट मूवमेंट को इन्होंने लीड किया है, सरकार के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया है। इनसे हम उन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। 29 नवंबर की वो तिथि होगी जिस दिन बीएसएससी और दरोगा बहाली की जो परीक्षा है, जिसका मेंस होने जा रहा है, एक ही तिथि को दोनों का परीक्षा घोषित किया गया है आयोग के द्वारा। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है और इस पर इनसे हम चर्चा करेंगे। मेरा परिचय, मेरा नाम उदित तारियन हुआ और एचएस बिहार देखना आपने शुरू कर दिया है। बताइए दिलीप जी, एक ही दिन परीक्षा हो रहा है, 14 में परीक्षा हुआ था, जीतन राम मांझी उसमें मुख्यमंत्री थे बीएसएससी में, आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, उसका रिजल्ट दिया गया। क्या संख्या में रिजल्ट आया? दरोगा बहाली का भी जो प्री हुआ था 21 दिसंबर को, उसका भी मेंस 29 नवंबर को ही है। मान लीजिए कि अगर 5 से 10 हज़ार छात्र, 15 हज़ार छात्र, 20 हज़ार छात्र, संख्या हमें नहीं पता है, अगर एक ही उन छात्रों ने दोनों परीक्षा क्वालिफाई किया होगा तो मेंस कैसे देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मुझे लगता है कि दोनों ही आयोग, बीएसएससी और बीपीएसएससी, दोनों ही आयोग जो है एग्ज़ाम नहीं लेने जा रही है 29 नवंबर को। क्योंकि इससे पहले भी दोनों आयोग ने 11 अक्टूबर एक ने, बीएसएससी ने 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की थी। और बहाना क्या बनाया गया कि चुनाव के चलते हम एग्ज़ाम को आगे कर रहे हैं। तो ये तो चुनाव के बारे में 1 साल पहले से सबको पता है, या 1 साल क्या 5 साल पहले से पता है कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन बिहार में होता है। तो एग्ज़ाम इनको लेना नहीं था, सिर्फ स्टूडेंट्स के आक्रोश को शांत करने के लिए कि चुनाव का समय है, स्टूडेंट्स आक्रोशित न हो, इसलिए एक डेट दे दिया गया दोनों आयोगों के द्वारा। और बिहार दरोगा का तो अप्रैल में भी डेट दिया गया था, फिर जुलाई में दिया गया, फिर 23 अगस्त का डेट दिया गया, लेकिन कोई डेट पे एग्ज़ाम नहीं हुआ। बहाना बनाया गया कोरोना का या कुछ भी। फिर 11 अक्टूबर का, उसमें भी बहाना बनाया गया इलेक्शन का। तो मेरा कहना यह है कि आपको जब एग्ज़ाम लेना नहीं है तो एग्ज़ाम तिथि घोषित मत कीजिए। तो ये दोनों आयोग बार बार यही चाल चल रहे हैं। और देखिए, बीएसएससी का इंटर स्तरीय जो है, इसकी वैकेंसी आई थी 2014 में और उसका एग्ज़ाम हुआ पहली बार तो क्वेश्चन आउट हुआ, हम लोगों ने आंदोलन किया, तो उस समय भी बोला गया कि अफवाह है, लेकिन जब जांच हुआ तो पकड़ा गया। तो अभी भी उसके अध्यक्ष और सचिव जेल में हैं। और उसके बाद दोबारा परीक्षा हुई तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। 17 जनवरी 2020 को जब हम लोगों ने आंदोलन किया तो 14 फरवरी को उसका रिजल्ट आया, जिसमें 63,000 स्टूडेंट्स पास हुए हैं और 63,000 स्टूडेंट्स बीएसएससी इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा देंगे और 50,072 स्टूडेंट्स बिहार दरोगा की मुख्य परीक्षा देंगे। 50,072 वो संख्या? जी, बिहार दरोगा। तो बीएसएससी ने पहले तिथि घोषित किया है कि 29 नवंबर को वो मुख्य परीक्षा आयोजित करेगा और उसके 1 सप्ताह 10 दिन के बाद बीपीएसएससी ने भी वही तिथि घोषित कर दिया। जबकि हम लोगों ने पहले ही सोशल साइट पे ये बात को कहा था कि 29 नवंबर को जब बीएसएससी की परीक्षा है तो फिर 29 नवंबर को बिहार दरोगा का कैसे होगा। उसके बावजूद बीपीएसएससी ने 29 नवंबर की ही तिथि मुकर्रर किया है। और ये तिथि इसलिए निर्धारित किया गया, मुझे जैसा लगता है, हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे जैसा लगता है जानबूझ के दोनों आयोगों ने, इसमें यहाँ पे मैं बीएसएससी को गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि बीएसएससी ने पहले डेट दिया है, तो बीपीएसएससी ने बाद में डेट दिया है। तो कोई भी आयोग जब डेट निर्धारित करता है तो देखता है कि उस डेट में कोई एग्जाम तो नहीं है। जबकि ये तो बिहार का ही बहुत बड़ा एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें 63,000 स्टूडेंट शामिल होंगे और ये 6 साल पहले की वैकेंसी है। और बीपीएसएससी ने जानबूझ के वो तिथि निर्धारित किया है ताकि स्टूडेंट्स हंगामा करे,
तिथि बढ़ाने के लिए, चूंकि इसमें कम से कम 10-15 हज़ार, एग्जैक्ट संख्या मैं भी नहीं बता सकता, हो सकता है इससे ज़्यादा ही हो, तो कम से कम 10-15 हज़ार स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों परीक्षा का पीटी पास है और दोनों परीक्षा की मुख्य परीक्षा देंगे। तो अब दोनों परीक्षा में कैसे शामिल होंगे जब एक ही दिन परीक्षा होगी? तो यहाँ पे जब नेता है कि 2 विधानसभा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स दोनों जो कि परीक्षा पास किए हैं दोनों एग्जाम नहीं दे सकते, कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। नेता के लिए चुनाव में कोरोना नहीं है, रैली पे रैली हो रहा है, देख रहे हैं बिना मास्क का भीड़ है, तो उसके लिए कोरोना नहीं है। एग्जाम के लिए कोरोना है, कोचिंग खोलेंगे उसके लिए कोरोना है, परीक्षा के लिए कोरोना है, क्लास चलेगा उसके लिए कोरोना है। तो ये सब बयानबाजी और युवाओं को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। और बीपीएसएससी ने जानबूझ के तिथि दिया ताकि स्टूडेंट्स हंगामा करें और उनको एक बहाना मिल जाए कि हम इसलिए डेट बढ़ा रहे हैं। और ये एग्जाम नहीं लेने जा रहा है, मुझे तो लगता है दोनों ही आयोग एग्जाम नहीं लेगा। और दिसंबर में तो सभी संडे को एग्जाम है कोई ना कोई, तो अब ये एग्जाम मुझे लगता है हो सकता है जनवरी में हो। अब क्या होगा ये मैं नहीं कर, हाँ अगले साल हम मुझे लगता है कि ये जाएगा एग्जाम। लेकिन मैं छात्रों को ये बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मान के चले कि आपको 29 तारीख को कोई ना कोई एग्जाम देना है और ज़्यादा चांस है कि बीएसएससी का ही हो एग्जाम। अगर आप बिहार दरोगा का पीटी पास है तो आप पढ़ते रहिए, मान के चलिए 29 नवंबर को ही देना है। हो सकता है जैसे हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं बार बार, तो हो सकता है 2-4 दिन आगे पीछे डेट लिया जाए। हमने बीएसएससी से भी और बीपीएसएससी से भी आग्रह किया है कि आप 1-2 दिन आगे पीछे ले लीजिए एग्जाम। 29 को आप दिए हैं डेट, आप 28 को ले लीजिए ना एग्जाम, क्या दिक्कत है? एक और लॉजिक बीच में आता है कि संडे को ही परीक्षा होनी चाहिए, मंडे ट्यूसडे को वर्किंग डे हो जाता है, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, छात्र पहुंच पाए, ये भी एक दलील है आयोग? नहीं, ये तो आयोग का दलील है, ये सिर्फ वही तो कहे गुमराह करने का आयोग का ये नौटंकी, हम कहेंगे इसको नौटंकी है। इससे पहले खुद बीपीएसएससी ने नन संडे को एग्जाम लिया है, बीपीएससी ने नन संडे को एग्जाम लिया है। बीपीएससी का मेंस होता है तो नन संडे को ही होता है, तो वहाँ पे कैसे आप कहेंगे कि संडे को ये है वो है? आप जब इच्छा शक्ति आपकी रहेगी तो आप एग्जाम किसी भी दिन ले सकते जब छात्र तैयार है। और देखिए यहाँ पे आयोग क्यों ऐसा कर रहा है बार बार, तिथि टकरा के, कभी है कि डेट कैंसिल करके, कभी कुछ ना कुछ बहाना करके। आप देखिएगा कि बीपीएसएससी खास के दरोगा भर्ती आयोग क्यों चर्चा में रह रहा है, इसके पीछे एक ही कारण है कि ऐसा कुछ मामला क्रिएट किया जाए, माहौल क्रिएट किया जाए कि स्टूडेंट्स जो है उधर ध्यान लगा दे, उसके चक्कर में फंस जाए और हम अंदर से आराम से धांधली करें, जिसका पैसा लिए हैं उसको सीट बेच दे। अभी भी हम कर रहे हैं 70%, 70% सीट बिक चुका है बिहार एसएससी का भी। दिलीप जी, यही सवाल आता है कि आप बड़े दावे से ये बात कहते हैं कि सीट बिक चुका है, पैसा लिया जा चुका है, वो कहाँ से ये मतलब कैसे होता है? देखिए ये इसलिए होता है कि मैं स्टूडेंट्स के बीच में रहता हूँ और आज से नहीं, पिछले 15 साल से मैं पटना में स्टूडेंट्स के बीच ही रहता हूँ और लॉज हॉस्टल जाता आता रहा हूँ, सबसे संपर्क है मेरा स्टूडेंट से। और लॉज में क्वेश्चन आ जाता है, वहाँ पे दलाल आता है, पैसा का बात होता है, तो सब स्टूडेंट्स ही मुझे बताते हैं और वो सही न्यूज होता है उस। लेकिन कोई तो अपना नाम नहीं बताने का शर्त रखता है भाई, उसको भी जान का डर है। अगर मैं यहाँ पे किसी का खुलासा कर दूँ तो वो दलाल उसी को जाके मरवा देगा, कुछ कर देगा। तो इसलिए नाम नहीं बोलने के शर्त पे मुझे लोग बताते हैं कि इतना रेट चल रहा है, इतना में हम सेटिंग करवा रहे हैं। बहुत सारा हुआ है, मैं तो अभी भी कर रहा हूँ। 1717 दरोगा का भी सीबीआई जांच करवाइए, आपको पकड़ा जाएगा कि नालंदा के किस मंत्री ने जमीन बेच के नौकरी दिया है 1717 में। मैं ये भी कह रहा हूँ कि 100% नहीं होता है, लेकिन 70% बिहार के हर वैकेंसी में 70% सीट पैसे पे जा रहा है। और इसका तो प्रूफ है ना, आप रामा किशोर सिंह का मुद्दा देख लीजिए। ये तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो सरकार का विजिलेंस जांच किया, पकड़ाया गया कि 25 लाख रुपया इंटरव्यू में लेके वो डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बना रहे थे, तो प्रूफ है। तो जब इंटरव्यू में 25 लाख रुपया लेके डीएसपी डिप्टी कलेक्टर बना रहे हैं, तो मैं तो कर रहा हूँ 25 लाख में वो दरोगा बना रहे हैं। यहाँ सिर्फ इंटरव्यू में 25 लाख लिया जा रहा है और टोटल आपको बता रहे हैं 55-60 लाख है। पीटी मेंस का बीपीएससी का जी, बीपीएससी का पीटी मेंस इंटरव्यू 55 से 60 लाख दीजिए और आपको डिप्टी कलेक्टर डीएसपी का पोस्ट मिल जाएगा। उसमें कम पैसा दीजिएगा तो नीचे का पद मिलेगा, वीडियो मिलेगा, जेलर, ये सब मिलेगा। ये फिक्स रेट है और हर साल 2-4 लाख 5 लाख बढ़ जाता है। अगर दलाल के थ्रू जाइएगा तो 5 लाख और बढ़ जाएगा। अगर ऊपर वाला दलाल के थ्रू जाइएगा, जो सांसद लोग दलाली करता है, तो कम पड़ेगा। और बीपीएसएससी इसीलिए ये चाल चल रही है, लोग दलाली करता है। देखिए बड़े आरोप है ये सांसद लोग, ये मैं खुलेआम कर रहा हूँ, मैंने नाम तक लिया है कई बार। नीतीश जी के करीबी सांसद ऐसा करवाते हैं, मंत्री करवाते हैं। इसीलिए मैंने दरोगा बहाली का जो पेपर लीक हुआ उसका सीबीआई जांच का मांग किया था। नीतीश जी क्यों नहीं एक शब्द बोले? लाठीचार्ज किया गया, हम लोगों पे जेल भेजा गया। विधानसभा में जब मुद्दा उठा, क्यों नहीं एक शब्द जवाब दिए उनके मंत्री? मैं अभी भी कह रहा हूँ बिहार दरोगा का पिछली बहाली, इस बहाली का भी आप जांच कराइए।
दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, वो सारे मंत्री विधायक पकड़े जाएंगे। बीपीएससी का भी आप जांच करवाइए, रामा किशोर सिंह का तो सामने है प्रकरण कि 25 लाख रुपया के वो लेके वो मनमाना नंबर देते थे और डिप्टी कलेक्टर डीएसपी बनाते थे। क्यों नहीं उन पर आज तक कार्रवाई हुई? 1 साल हो गया, उन पर एफआईआर दर्ज है, विजिलेंस अनुमति मांग रहा है, नीतीश सरकार अनुमति नहीं दे रही है। अभी तक देखिए उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि बीपीएससी के मेंबर थे उस समय, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया। तो ये तो सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और ये संरक्षण क्यों प्राप्त है? क्योंकि इनको पैसा आता है, फंडिंग होता है, चुनाव में खर्च होता है। अभी जो इतना हेलीकॉप्टर उड़ रहा है चुनाव में, कहाँ से वो पैसा आ रहा है? एक तो टिकट बेच के, बहुत सारा टिकट बेचा जाता है चुनाव में, एमएलए का टिकट लेना है तो पैसा दीजिए बहुत सारा। उसके बाद यही बहाली से जो फंडिंग आता है, सीट बेचा जाता है, सीट बेचा जाता है बहाली में। इस वजह से मैं अभी भी कह रहा हूँ, छात्रों को भी कह रहा हूँ कि आप ये मान के चलिए कि 70% सीट जो है वो पैसा पे नौकरी मिल रहा है बिहार में। 30% में आपको फाइट करना है और इसीलिए आपको ज़्यादा मेहनत करना है। मैं ये भी बिहार के स्टूडेंट से ये कह रहा हूँ कि आप पढ़ाई नहीं छोड़ें। हम ये नहीं कह रहे कि पढ़ाई छोड़ दीजिए कि नहीं पैसा से नहीं हो रहा, नहीं। 30% सीट पे अभी भी मेरिट वाले लोग जा रहे हैं। तो यही होता है, पहले आपका सिलेक्शन मान लीजिए 100 क्वेश्चन में 65 क्वेश्चन सही करने पे होता था, अभी आपको 75 क्वेश्चन सही करना पड़ेगा। और इसका ताज़ा एग्जाम्पल बिहार दरोगा का है, जिसमें आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना हाई गया था। तो आपको 10-12 नंबर ज़्यादा लाना होगा, 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा सही करना होगा। इसका एग्जाम्पल बीएसएससी CGL 2 में भी देखा गया है कि जब फाइनल सिलेक्शन हुआ तो देखा गया कि 150 में 140 सही करने वाले का सिलेक्शन हुआ, 136 सही करने वाले का सिलेक्शन हुआ, निगेटिव मार्क रहते हुए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे पता चलता है कि ये सीट पे सारा हो रहा है, क्वेश्चन बाहर लीक किया जाता है, अंदर से OMR सीट रंगा जाता है। आखिर ऐसा नहीं होता तो क्यों नहीं आप सार्वजनिक करते सब कुछ? मार्क्स सार्वजनिक कीजिए, OMR सीट का कार्बन कॉपी दे दीजिए, उसके बाद आप जब रिजल्ट घोषित करते हैं सबका मार्क्स शो कीजिए, कट ऑफ मार्क दीजिए। क्यों नहीं आप देते हैं? नहीं देता है, कोई भी आयोग नहीं देता, आप देख लीजिए। एक और हमने आपका सोशल मीडिया से देखा था, एक मुद्दा आपने और उठाया था, बीपीएससी का भी फॉर्म भरा रहा है। आज 20 तारीख है, अंतिम तिथि है, 27 दिसंबर को प्री का एग्जाम होने जा रहा है। फॉर्म भरने में दिक्कत है। देखिए, यहाँ दुर्भाग्य कहिए कि आपने ही इंट्रोडक्शन में यहाँ अभी कहा है कि बिहार जो है दुनिया भर में शिक्षा के मामले में जाना जाता था, पहले पॉजिटिव सेंस में, अब निगेटिव में जाना जा रहा है। अभी बिहार जो का शिक्षा व्यवस्था ICU में है। आप देखिए, हर चीज़ के लिए हम लोग को धरना प्रदर्शन देना पड़ रहा है। आप वैकेंसी निकालने के लिए धरना दीजिए, आंदोलन कीजिए सोशल साइट के जरिए या फिर फील्ड में आके। जब वैकेंसी आ जाए तो फॉर्म भरने के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अभी हम लोग को BPSC आयोग जा के वहाँ पे बोलना पड़ रहा है कि आप सही कीजिए, किसी का पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट हो रहा है तो शो नहीं कर रहा है, फिर फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहा है तो फॉर्म नहीं भरा रहा है, साइट नहीं खुल रहा है। छात्र, हजारों छात्र परेशान हैं। आज भी BPSC ऑफिस में गया था, वहाँ 400-500 स्टूडेंट्स आए हुए हैं, सबकी यही समस्या है। हालांकि उन्होंने कहा है, मैंने भी आग्रह किया, उन्होंने कहा है कि मैं 4-5 दिन डेट आगे बढ़ाऊंगा इसके। ये समस्या है जी, समस्या है। देखिए, इन्हें ये खुलासे ये पहले भी करते आए हैं, इसलिए ये हम नहीं कह सकते हैं कि बड़े खुलासे किए गए हैं। पर शिक्षा ICU में है बिहार की, ये बात दिलीप ने बहुत सही कहा है। हम भी इसी बिहार के रहने वाले हैं, हमारे भी घर में वैसे लोग हैं जो BPSC की तैयारी करते हैं, जो BSSC की तैयारी कर रहे हैं, जो बिहार दरोगा में दरोगा बनना चाहते हैं। उनके साथ भी वही बुनियादी समस्याएं हैं जिनका जिक्र दिलीप ने किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के ऊपर सवाल उठेंगे, और सवाल उठना जरूरी है, क्योंकि सवाल सरकार पर अगर सवाल नहीं उठाएंगे हम, तो हम आने वाले भविष्य के साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी करेंगे। ये देश है और ये देश इस देश के लोगों से बनता है। आखिरकार जो छात्र हैं हमारे, जो हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, जो तैयारी करते हैं, उनके साथ इस तरह की नाइंसाफी क्यों हो रही है? 29 नवंबर को 2 परीक्षाओं का मेंस होने जा रहा है। 10 से 15 हज़ार की संख्या में वो छात्र होंगे जो दोनों के प्री क्वालिफाई किए होंगे। उनके पास क्या ऑप्शन बचता है? और एक और बात दिलीप ने कहा कि हो सकता है कि ये तिथि आगे बढ़ा दी जाए। तो ऐसे में बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सच में ICU में है। आप अपनी कमेंट हम तक पहुंचाइएगा नीतीश कुमार के बारे में, बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में, दिलीप के बारे में भी। वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप देख रहे हैं, YouTube चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।